Hi, hi friends, welcome Rajat Computer Classes. I am welcome you all at Rajat Computer Classes. I am fine. How all are you? This is my channel. Please subscribe and like. So friends, without wasting a single minute, start today's topic. Today I am shall telling you what is the use of data in Microsoft Excel 2007. आज हम आपको बताएंगे कि डेटा का इस्तेमाल क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। फर्स्टली अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि डेटा का जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है ए टू जेड। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए टू जेड? ए टू जेड इज यूज इन डेटा टू अरेंज एवरीथिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ए टू जेड का जो इस्तेमाल होता है वो कुछ भी चीज़ को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है डेटा में। सपोज योर क्लास टीचर प्रिपेयर योर अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास टीचर ने आपका अटेंडेंस रजिस्टर ट्राई करा। उन्होंने कुछ नेम ए से लिख दिए, कुछ नेम सी से लिख दिए, कुछ नेम डी से, कुछ नेम ई से, कुछ नेम एफ से, ऐसे आगे पीछे करके लिख दिए। अब आप चाहते हो कि ये सारे अल्फ़ाबेट जो है एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए। मतलब सबसे पहले ए वाले नाम आ जाएँ, फिर बी वाले नाम आ जाएँ, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, फिर एफ वाले। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। फर्स्टली यू सिलेक्टेड ऑल द नेम्स of the children and then after click on A to Z। when you click on A to Z, जब आप A to Z पर क्लिक करोगे तो सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। उसमें ए वाले आ जाएंगे, बी वाले ऐसे अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है Z to A। Z to A मीन्स किसी चीज़ को डिक्रीज करके दिखाना, उल्टा करके दिखाना। मतलब अगर आप Z to A पे क्लिक कर दोगे तो पहले उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स उल्टे आएंगे। पहले Z से, फिर H से, फिर W से। मतलब उसमें ABCD जो है उल्टी चलेंगी Z to A से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा में मैटर में अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ए टू जेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और जेड टू ए का भी। पर मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि हमेशा ए टू जेड का ही यूज़ करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। जेड टू ए का यूज़ मत करना। ठीक है, उसके बाद आता है शो डिटेल्स। शो डिटेल्स मतलब किसी की डिटेल्स दिखाना। सपोज करो अटेंडेंस रजिस्टर में कोई बच्चा ऐसा है जिसका नाम हाइड हुआ हुआ छुपा हुआ है। तो ठीक है, आप शो डिटेल्स पर क्लिक करोगे। शो डिटेल्स पर क्लिक करते ही आप उसका नाम एंटर करोगे और जैसे ही आप नाम एंटर करोगे उस बच्चे का तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इस तरह से आप शो डिटेल्स की मदद से अगर किसी का नाम हाइड भी अटेंडेंस रजिस्टर में तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइड डिटेल्स। अब हाइड डिटेल्स मीन्स हाइड मतलब छुपाना। अब सपोज करो जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आपने लिख दिए जैसे टीवी, फ्रिज, एलसीडी या फिर सोनी की। अब इनके प्रोजेक्ट्स की मांग है तो बहुत ज़्यादा है या इनके रेट कम है, तो आप इन सब प्रोजेक्ट्स के नाम को छुपाना चाहते हो। तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स के नाम को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद उस पर हाई डिटेल्स कर दो। तो हाई डिटेल्स से वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब छुप जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में डेटा में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जैसे फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, रिफ्रेश ऑल, फ्रॉम अदर रिसोर्सेज एंड फ्रॉम अदर रिसोर्सेज रेफरेंस फंक्शंस। ये जो पांच ऑप्शंस होते हैं एक्सेल डेटा में, ये ऑप्शंस होते हैं पर आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इनका कोई यूज़ नहीं होता। उसके बाद एक और चीज़ होती है डेटा में, जैसे आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, अब आपको वो इरेज करना है। अब वहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मेंशन होता है और उसमें वही तरीका है कि वहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मेंशन होगा पर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ भी डेटा में इरेज करने के लिए क्लियर का ऑप्शन यूज़ मत करना, उसमें Ctrl+Z दबाना। तो जो चीज़ आपको इरेज करनी होगी वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन का यूज़ करने को फायदा नहीं है। उसके बाद एक नया ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट मीन्स मतलब किसी भी चीज़ के डुप्लीकेट नेम हटाना। जैसे आप आपकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके नाम बार बार, जैसे बार बार डेल 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 सोनी सोनी लिख रखा है। आपको सोनी का नाम हटाना है, ये डुप्लीकेट नेम से बार बार हर जगह सोनी आ रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता। फर्स्ट यू सिलेक्ट ऑल द सोनी names and then after click on duplicate, remove on duplicate names। then after you click on duplicate names all the Sonys are removed। हाँ, आपने सारे डुप्लीकेट नेम्स हटा दिए। तो इस तरह से आप अपनी उसमें वो भी कर सकते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन और आता है डेटा वेरिएशन। डेटा वेरिएशन मीन्स चेंजिंग नंबर। सपोज करो कि जैसे आप अपनी मार्कशीट बना रहे हो, अब आपने किसी बच्चे को 95 दे दिए, 96 दे दिए, 97 दे दिए, 100 दे दिए। ठीक है, अब 100 से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो कि जैसे आपने कभी किसी बच्चे का 101 आपने 101 दे दिया, 101 दे दिया। अब कंप्यूटर को शायद इस बात की नॉलेज ना हो कि 101 कोई ला ही नहीं सकता। तो वो तो अगर आप टाइप करोगे 101 तो आपकी वो एक्सेल में 101 ऑटोमेटिकली रिटन आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर आप गलती से कभी 100 से भी ऊपर लिख दो मार्कशीट में 101, 102, 103,
तो एक्सेल ये सेइंग कर दे कि दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट इट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेटा वेरिएशंस पर जाओ, डेटा वेरिएशंस पर जाकर क्लिक करो। अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आप मार्कशीट, जैसा मार्कशीट प्रिपेयर कर रहे हो तो मार्कशीट अगर प्रिपेयर करोगे तो आप उसमें 101 लिखोगे तो डेटा वेरिएशन तुरंत, तो डेटा वेरिएशन फ़ौरन आपको अलर्ट कर देगा, दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ राइट द करेक्ट नंबर इन मार्कशीट। तो इसकी मदद से आपकी मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।